बीजेपी समर्थक और राहुल के विरोधी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी बंगाल कब जाएंगे, कब जाएंगे। लीजिए, चले गए। राहुल गांधी खुद चलकर गए हैं और वहां जाकर उन्होंने न्याय की मांग भी की। क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा। फांसी दो, ये कानून के पर है। ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। सुना आपने, राहुल के तेवर देखे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तेवर, ये गुस्सा बंगाल की बेटी के लिए है, तो एक बार ये भी सुन लीजिए। मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक? क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा। मैं कलकत्ता केस पे आगे आने वाले समय में बोलूंगा। अरे क्या हुआ? राहुल का गुस्सा डुप्लीकेट वाला नहीं है, असली वाला ही है। लेकिन राहुल को गुस्सा सिर्फ यूपी में आता है, मणिपुर में आता है, मतलब बीजेपी वाले राज्यों में आता है। बंगाल का नाम सुनते ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है। दरअसल लोग राहुल और प्रियंका से पूछ रहे थे कि मणिपुर जाने वाले राहुल बंगाल कब जाएंगे, बंगाल कब जाएंगे। तो वे चले गए, लेकिन बंगाल थोड़ी दूर है, इसलिए उन्होंने पास में यूपी जाना बेहतर समझा। स्क्रिप्ट तो एक जैसी ही है, राज्य का नाम और पीड़ित का नाम हटा दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कि राहुल बोल कहां के लिए रहे हैं और किसके लिए रहे हैं। सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल बंगाल की पीड़िता के लिए ही न्याय मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बंगाल राहुल की राजनीति के हिसाब से फिट नहीं बैठता। पहली बात, मरने वाली लड़की जिस राज्य में मरी है वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। दूसरा, लड़की किसी जाति विशेष की नहीं है। तीसरा, बचाने वाले लोग भी उनके इंडिया अलायंस के ही है। तो राहुल वहां जाकर अपनी फजीयत कैसे करवा ले? यूपी में बाबा की सरकार है, एक जाति विशेष के व्यक्ति का मर्डर हुआ है, यहाँ सब कुछ एकदम एजेंडे के हिसाब से फिट है। इसलिए राहुल ने यहाँ की यात्रा का तुरंत प्लान बना लिया। बंगाल के लोग चीखते रहे, सड़कों पर उतरते रहे, उनके लिए न्याय राहुल नहीं मांगेंगे। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है और अपनी बात रख दी है, उसके आगे वे कुछ नहीं कहेंगे। मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। दरअसल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचे हैं। वे रायबरेली के नसीराबाद थाना इलाके के पिछवारिया गांव में गए। यहाँ पर पिछले दिनों एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले आरोपी सवर्ण वर्ग से आते हैं, इसलिए राहुल गांधी के एजेंडे के हिसाब से ये मामला एकदम फिट है। एक असली जननायक की यही पहचान भी है। बंगाल में जहाँ कांग्रेस के नेताओं की ही राहुल नहीं सुनते हैं, तो जनता की कहां सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।